आज हमारे साथ हैं सृष्टि कालरा और इन्होंने 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर किए हैं, मतलब 3 डिजिट मार्क्स। तो सबसे पहले इनकी इस उपलब्धि के लिए इनको बहुत बहुत बधाई। तो कुछ सवाल हैं जो बहुत सारे बच्चों के होते हैं फिजिक्स एज द सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहला सवाल सृष्टि आपसे ये है कि क्या सच में फिजिक्स आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट था? नहीं सर, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, बट ये था कि हाँ फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आया था जब मैं यहाँ पढ़ने भी आई थी तब भी, और 12th की फिजिक्स एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। 11th की फिजिक्स से काफी बेटर है। हाँ, इसका मतलब इट इज नॉट नेसेसरी फॉर सब्जेक्ट टू बी फेवरेट फॉर सिक्योरिंग 100 मार्क्स। ठीक है, तो मतलब जिस बच्चे का फिजिक्स मतलब सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता तो भी आपके 100 में से 100 आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल ये है, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी पर डे और ऑन एन एवरेज वीक में क्या शेड्यूल होता था? लाइक जैसे MWF मेरे पास ज़्यादा टाइम होता था तो मैं 4 से 5 घंटा तो निकालती थी। CTS मेरे पास टाइम थोड़ा कम बचता था तो बस 3 ही घंटे निकल पाता था। आपका बाय द वे PCB या बेस्ट ऑफ 5 ग्रेड क्या बना है? 95.8। तो 95.8 लाने के लिए सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़ना होता है? हाँ, बहुत, जिसके अंदर बस नोट्स रिवाइज कर लो रोज ट्यूशन के, उससे में बहुत होता है। मतलब इसका मतलब जो बच्चा को एक मिथ होता है कि 10-10 12-12 घंटा पढ़ना होता है, वो नहीं होता एक्चुअली, है ना? हाँ। सब बच्चों को जानकर बड़ी खुशी होगी, ये ऐसा बच्चा है जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो है। और मेरे ख्याल से मैथ्स में आप नंबर बताएं कितने हैं? 97 एंड बायो में 94। मतलब एक्सीलेंट रिजल्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स। जबकि बच्चों को लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ मैथ्स कैसे करेंगे, मुश्किल होता है। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल शायद मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं ये भी जानना चाहेंगे कि आपने पेपर उस दिन अटेम्प्ट कैसे किया था, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, कौन से सेक्शन पहले अटेम्प्ट किया था, एंड आपने जब मॉक टेस्ट लिखे थे तब आपने कोई स्ट्रैटेजी जो दी थी क्या वो अलग अलग थी या मतलब सेम स्ट्रैटेजी अपनाई थी? क्या था, कैसे मैनेज किया था आपने? मोस्टली सबसे पहले जब रीडिंग टाइम मिलता था तब मैं MCQs देख लेती थी और सेक्शन E देख लेती थी कि वो तो शॉर्ट पता चल जाते थे कि वो आता है या नहीं आता है। तो और फिर जब मैं पेपर स्टार्ट करती थी लिखना तो मैं सबसे पहले सेक्शन E से शुरू करती थी, नीचे से सेक्शन E, और फिर जब सारे सेक्शंस हो जाते थे उसके बाद लास्ट में MCQs करती थी जो कि मेरे ऑलरेडी रीडिंग टाइम में हो चुके होते आपने खत्म कर लिए थे। हाँ। अच्छा, ये जो मॉक टेस्ट आपने हमारे फिजिक्स क्लास में भी दिए होंगे और बाकी सब में दिए, तो आपने जो क्वालिटी जो तरीका आपने अपनाया था मॉक टेस्ट देने का, जो मॉक टेस्ट में दिया था, जो पैटर्न आपने रखा था कि पहले MCQ करने हैं फिर E सेक्शन करना फिर D करना, वही किया था, कुछ अलग कर दिया था? नहीं, वही किया था। इसका मतलब आपको स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी चाहिए। मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ कि मॉक टेस्ट वाली स्ट्रेटेजी कभी भी बदलनी नहीं चाहिए, बिकॉज उसी से प्रैक्टिस बनती है क्या करना है। ओके, पेपर कितनी देर पहले खत्म हो गया था? जो 3 घंटे का पेपर था, जो सबसे जरूरी है कि कितनी देर में पेपर करना होता है और कितनी बार रिवाइज करना होता है? मेरा 20 मिनट पहले अराउंड खत्म हो गया था सारा पेपर। 2 घंटे में खत्म कर दिया था, पूरा हो गया था। और रिवाइज कितने बार किया था? इसका मैंने 2 बार रिवाइज किए थे क्योंकि इस बार के पेपर में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा थे, तो इसीलिए कैलकुलेशंस वगैरह मैंने दोबारा रिवाइज की थी 2 बार। दैट्स गुड थिंग। जब आप पढ़ाई करते हो तो फॉर एग्जांपल आपने 4 या 5 घंटे पढ़ाई करी है, तो उस 4 या 5 घंटे में कितने टाइम ब्रेक्स लेती है? ब्रेक्स तो मैं इससे ज़्यादा तो नहीं लेती थी क्योंकि ऐसा होता था कि मैं सुबह में 1 घंटा फिजिक्स के लिए निकालती थी और फिर दोपहर में मैं 1 घंटा केमिस्ट्री के लिए निकालती थी। जो मेरे बच्चे कुछ 3 घंटे होते थे वो मैं बायो पढ़ती थी, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं बस एक ब्रेक लेती थी 10-5 मिनट का, बस इससे ज़्यादा नहीं। मतलब एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो कि बहुत ज्यादा ब्रेक्स लेने नहीं चाहिए। एक और डिवाइड कर दो, मतलब 5 घंटे अगर पढ़ने के लिए तो एक स्ट्रेच में 5 घंटे मत पढ़ो, 1 घंटे एक बार पूरे 5 घंटे पढ़ना इज नॉट इम्पॉसिबल। तो अलग अलग पढ़ो। मूवी वगैरह देखती थी ब्रेक्स में या ऑल द वे मूवी देखी है? घूमने फिरने गई है? बहुत देखी है। घूमने फिरने इतना नहीं, बट मूवीज तो बहुत, मूवी वेब सीरीज बहुत देखी है। चलो, सो एंडिंग विद दिस नोट की मेरे से क्या हेल्प मिली या इंस्टीट्यूट से आपको कुछ हेल्प मिली इन 12th की फिजिक्स पढ़ने में, या क्या हेल्प आपको ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा? तो पुनीत सर ने पूरे में ही मुझे बहुत हेल्प किया। तो 100 नंबर जो मेरे आए हैं वो इन्हीं की गाइडेंस की वजह से आए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, जब आपके टेस्ट होते हैं
उन टेस्ट को करने के बाद आपको उनका टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है कि कर लिया करो, उससे बहुत चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। तो ये भी मुझे यहाँ पे बहुत हेल्प आउट हुआ था। और DPPs मिलती थी, तो DPP से क्या होता था, जो भी आप पढ़ते थे, जो भी नोट्स होते थे, वो रेगुलर रिविजन होता रहता था, वो भी हेल्प आउट होता था। DPPs गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं देता हूँ। कई बच्चे सोचते हैं कि एक पीस ऑफ पेपर है, ये क्या ही कर लेगा, बट एक्चुअली DPP बहुत कमाल की होती है। So with that, we are ending this session, but all the best for your future plans, है ना? Thank you so much. Thank you.